जिंदा होने के नाते आपकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ हजारी जी का भी स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि मेरे गांव का मामला है। और हजारी जी ने तो आप पता ही है, मुझे तो ज्ञान नहीं था। वैसे इनके दादा यहाँ पे आए थे तो अपने बटेऊ भी हो गए एक तरह से। आपके दादा बटेऊ हो गए, आप तो हमारे भाई बंधु हो गए, रिश्तेदारी भी है। मदन जी प्रधान जी हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी हमारे गांव के पड़ोसी या हमारे गांव के बाशिंदे हैं। सारे सरपंच बैठे हैं, दूधवा के सरपंच बैठे हैं, मुंशी जी, उनका भी मान सम्मान। हमारे 5 साल के सरपंच बैठे हैं, मदन जी बोरा जी, उनका भी मान सम्मान स्वागत है। हजारी जी ग्रेट साहब बैठे हैं, उनका भी मान और सम्मान है। मैं इसलिए मान सम्मान कर रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव का बाशिंदा हूँ, आपके बीच का एक बंदा हूँ। इसलिए मेरा फर्ज बनता है, धर्म बनता है और मेरा कर्म भी बनता है कि मैं सबका मान और सम्मान करूँ। पीएचडी के हमारे एक्शन साहब बैठे हैं, जिनकी देख रेख में रोडें आपकी बनी हैं, उनका भी इस बाडलवास की धरती पे मान सम्मान है। सभी से आग्रह करता हूँ, हमारे देवता से सरपंच आए हमारे रुखबीर जी, उनका भी मान सम्मान है। काजड़ा साहब जो हमारे मंडल के अध्यक्ष है, पार्टी का काम देखते हैं, जसरापुर मंडल का, उनका स्वागत है। प्रभु जी का भी स्वागत है, बबलू जी का भी स्वागत है, हमारे रोहतास जी का भी स्वागत है। सभी का मान और सम्मान करते हुए सभी बंधु बैठे हैं। हमारे गांव से भी हमारे रमेश जी गिराटी साहब बैठे हैं, सभी का मान सम्मान करता हूं। आग्रह करना चाहता हूं, मैं पूर्व में भी यही बात कहता था, आज भी यही बात कहना चाहता हूं। मैं इस गांव के अंदर ना तो कहीं नेता की हैसियत से आता हूं, ना मैं कोई अभिनेता की हैसियत से आता हूं। मैं तो इस बुजुर्ग के बेटे की हैसियत से आता हूं, माता के बेटे की हैसियत से आता हूं, नौजवानों के एक भाई की हैसियत से इस गाँव में आता हूँ। मुझसे देखो जितना बन पड़ा, जो बन पड़ा 2.5 साल के अंदर मैंने इस गांव के लिए किया, कोई एहसान नहीं किया। सर्व क्षेत्र हमारा है, सारी खेतड़ी आज हमारी है, सर्व समाज आज हमारा है। और सर्व समाज आज ये कहता है कि बाडलवास गांव का हमारा एमएलए है, ये खेतड़ी तहसील का सारा समाज कहता है। इसलिए आप लोगों का भी मान सम्मान है, आपके साथ हमारा भी मान सम्मान है। हम इतना आप लोगों को जरूर कह सकते हैं, आपने जितना आशीर्वाद मुझे दिया है आज तक, चाहे मैं पार्टी से लड़ा, चाहे मैं बिना पार्टी से भी लड़ा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे इस गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवानों को। आपके हाथ आशीर्वाद के लिए हमेशा मेरे ऊपर रहे, ये एहसान मैं आपका जीवन भर याद रखूंगा, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस एहसान का छोटा मोटा ब्याज चुकती हो जाए, छोटा मोटा ब्याज अगर चुकती हो जाए इस जीवन में, तो मैं इस जीवन को अपना जीवन सफल समझूंगा। कोई अपना ऋण नहीं उतार सकता। 20 वर्ष में जो ऋण इस क्षेत्र ने, इस गांव ने, इस सर्व समाज ने मुझ पे चढ़ाया है, इस जीवन में अगर उसका 2% ब्याज भी अगर उतर जाएगा तो मैं जीवन को सफल समझूंगा। इसी उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में आते हैं और काम करवाते हैं। बंधुओं, कहने को कोई पाबंदी नहीं है, भगवान ने जीभ दी है और ये धरती दी है, कहीं भी बैठ के चौराहे पे कुछ भी बात कर लेना। लेकिन मैं एक बात रिकॉर्ड से कहता हूं, नौजवानों आपको भी चैलेंज से कहता हूं, गूगल उठाओ और आप सर्च कर लीजिए। 2.5 साल में अगर किसी भी तहसील के अंदर 500 करोड़ के काम अगर कहीं हुए तो खेतड़ी के अंदर हुए। ये इतिहास हम लोगों ने काम किया। खेतड़ी की रोडों की दशा क्या थी, जैसा भाटी जी बता रहे थे, रोडों की क्या दशा थी। आप हरियाणा से जो गाड़ी आती थी, सवारियां सोती हुई आती थी, उसमें आराम से सोती हुई आती थी। जो ही खेतड़ी में उस गाड़ी का टायर टिकता था, नींद खुल जाती थी, क्योंकि रोडें थी नहीं, रोडें गायब थी। हमने इस दुख को महसूस किया, इस दर्द को महसूस किया कि जो सवारी हरियाणा से सोती हुई आती है, खेतड़ी में उसकी नींद खराब नहीं होने देंगे, उसको सोते सोते ही पार करेंगे। ऐसा संकल्प हम लोगों ने लिया। आपकी खेतड़ी की एक भी रोड जो मेन रोड है उसको हमने बाकी नहीं छोड़ा है। 1-2 रोड बड़ी रोड बनी है, अगले बजट में उसको भी बढ़ा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान ना करे कोई बीमार पड़े, ईश्वर ना करे किसी के कोई बीमारी लगे, लेकिन अगर बीमार हो जाए दुर्भाग्यवश तो उसका भी हमने 100 करोड़ के काम 2.5 साल में चिकित्सा के क्षेत्र में करवा के जो इतिहास खेतड़ी के अंदर कायम किया। अभी मुझे एक मांग पत्र दिया गया था, उसमें आपने पीएचसी का जिक्र किया है। मैं मानता हूं गांव में पंचायत हेडक्वार्टर पे पीएचसी होनी चाहिए, लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि इंजीनियर धर्मपाल कभी भी कोई झूठी घोषणा नहीं करता है। वो जमाना चला गया, वो लद गए वो जमाने
जब झूठी घोषणा कर जाते थे और लोगों से जवाब नहीं मांगे जाते थे। आज तो इस मोबाइल में ये रिकॉर्ड रहेगा 100 साल तक। अगली बार जवाब मांग लोगे तो इसलिए वो जमाना निकल गया। मैं तो जो करूंगा पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद कहूंगा, ये विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं और ये 2.5 साल में हमने दिलाया भी। प्रयास किया, कभी कोई झूठी घोषणा नहीं की। और मैं नहीं कहता हूं कोई राम का राज हो गया, समस्याएं बरकरार रहती हैं, समस्याएं बरकरार रहती है, समस्या कभी मिटती नहीं है। जीवन में व्यक्ति पैदा होता है और मरता है जब तक कोई ना कोई समस्या का सामना करता है। मैं ये नहीं कहता कि सर्वांगीण विकास हो गया और आज कोई डिमांड बॉर्डरवास की नहीं है। मैं कहता हूं पानी की कमी है और भी कमियां हैं, लेकिन 2.5 साल आजादी को तो 80 वर्ष हो गए। 80 वर्ष में अगर सारे काम हो जाते तो मुझे 2.5 साल में याद कौन करता। मैं इसे कहता हूं विकास कभी खत्म नहीं होता, विकास एक सतत प्रक्रिया है। वो जब तक सृष्टि चलेगी विकास चलता रहेगा। रोडें बनती रहेंगी, रोडें टूटती रहेंगी, ट्यूबवेल बनते रहेंगे, ट्यूबवेल सूखते रहेंगे, लाइनें दबती रहेंगी, लाइनें टूटती रहेंगी। ये काम चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ, मुझ पे जितना यकीन आप लोग करते हो, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे कहता हूँ इस मोहल्ले में भी परेशानी है पानी की, कई और जगह है वहां भी परेशानी है, उनको भी हम दूर करने के लिए आपका प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि बहुत शीघ्र, अति शीघ्र उस काम को दूर करें, उस बात को, उस समस्या को दूर करें। ये प्रयास हम लोग आपके बीच में करना चाहते हैं। आप बैठ जाए माता जी, मुझे सब पता है गांव के बारे में, सारा जानता हूं मैं। बैठिए, आप बैठ जाइए, आप थोड़ी देर बैठिए। मैं इसलिए आग्रह करना चाहता हूं, जो काम 5 करोड़ 90 लाख के काम आपके ग्राम बाटड़वास के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपकी पंचायत के अंदर लगभग 6 करोड़ के काम, अब हिसाब मांग लो ना। पहले कब मांगो, 70 साल का हिसाब। 1-2.5 साल में अगर आपके 6 करोड़ के काम हो रहे हैं तो 5 साल में एक पंचायत में 12 करोड़ के काम होंगे। तो जोड़ लो पहले के भी और मेरा भी हिसाब ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। इसलिए हम लोग पैसा कहां से लाते हैं और कैसे लाते हैं, विधानसभा के अंदर कोई बात चलती है। मैंने 2.5 वर्ष के अंदर जब विधानसभा चली है, खेतड़ी का एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको विधानसभा में उठाकर खेतड़ी का मान और सम्मान नहीं बढ़ाओ। ये हम लोगों ने एक अलग से बात खेतड़ी के मान सम्मान के लिए की। मैं किसी की बुराई करने के उद्देश्य से राजनीति में नहीं हूं और ना मंच पे खड़ा होता हूं, कभी किसी व्यक्ति का नाम मेरी जुबान पे नहीं आता है। लेकिन मैंने आज तक खेतड़ी के किसी विधायक को राजस्थान की विधानसभा में बोलते हुए नहीं सुना। चाहे इसको आप बुराई मान लेना और चाहे सच्चाई मान लेना, ये सच्चाई है। लेकिन हमने जब मौका मिला खेतड़ी के मान सम्मान गौरव को बढ़ाने की बात की। खेतड़ी का वो इतिहास जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उस इतिहास को दोहराने की जरूरत की। खेतड़ी क्या थी और खेतड़ी कौन सी रियासत थी, ये विधानसभा की, राजस्थान की विधानसभा में बता के हमने पूरे राजस्थान को ये बताने की कोशिश की है कि हमारा राजस्थान जयपुर के बाद में अगर सबसे बड़ी कोई रियासत थी तो उसका नाम था खेतड़ी। और वो खेतड़ी आज विकास के लिए तरस रही है। हम लोगों ने आग्रह किया है, सरकार से आग्रह किया है, और ऐसे ऐसे मुद्दे जो आपके समझ में ही नहीं आएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी ने सोचा था, मैं ये नहीं कहता कि रेल की लाइन कब आएगी, कब तक आएगी, लेकिन किसी ने मांगा था कि मुझसे, मैंने बनते ही वो लेटर चलाया। मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, हमारे रेल मंत्री को लिखा, और आपको सुनकर खुशी होगी, अगर रेल की लाइन से जो हमारा डाबला से रेल लाइन जाती थी वो चिड़ावा तक बनने के लिए तैयार है और उससे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारा खोया हुआ गौरव जो खेतड़ी की रेल की लाइन पाड़ के ले गए थे, उस गौरव को वापस लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कब तक बनेगी, लेकिन मैं प्रयास करता रहूंगा। जब तक मुझमें संघर्ष की शक्ति है मैं प्रयास करता रहूंगा। आपके पास हवाई अड्डा है जिसको सारी दुनिया, सारा क्षेत्र हवाई अड्डा कहता है। बबाई में जमीन पड़ी है, उसकी कभी आज तक किसी ने नहीं सोची। हमने उसका भी विधानसभा में मुद्दा उठाया, अगर ये हवाई अड्डे के नाम से है तो इसका रिकॉर्ड निकलाओ और उस पर से भी अतिक्रमण हटाओ। ये भी हम लोगों ने राजस्थान की विधानसभा में कहा है। इसलिए आग्रह करता हूं, आपके विकास के लिए कृत संकल्प है। आपने इस उम्मीद से हमको जिताया है कि विकास करें, विकास निश्चित रूप से करेंगे। और आपकी जो मांगे हैं बची हुई हैं उनको भी समाप्त करने का और पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुछ घोषणाएं हैं जो मैं आज इस गांव के अंदर, मेरे खुद के निजी गांव के अंदर करना चाहता हूं। उसमें 4 दिन बाद में फोन मत कर लेने लग जाना कि भाई ये काम अभी कब होगा, 4 दिन बाद में ही लग जाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे किसी को भी बुरा लगे, ईमानदारी है, मैंने आपकी ये पंचायत, जो हमारी पंचायत बाटड़वास बनाई, उसके लिए
मुझे एक व्यक्ति ने बाढ़ से फोन किया, सिर्फ एक व्यक्ति ने फोन किया, और उसने इतनी शानदार बात कही, मुझे बड़ी खुशी हुई। और उसका नाम भी मैं बता दूंगा अगर कोई कान में पूछेगा तो। उसने मुझे फोन करके कहा, साहब देश तो 47 में आजाद हो गया था, लेकिन हम तो आज असली रूप से आजाद हुए। हमारी अलग पंचायत बना के आपने हमें आजाद किया। और वो हंस भी रहा, इधर खड़ा है मेरा भाई फोन करने वाला। जानते ही होगे ऐसा कलाकार कौन हो सकता है बाढ़ में। तो आग्रह करता हूं, हमसे जो बन पड़ा, जितना बन पड़ा। बड़ी पंचायतें विकास में अवरुद्ध होती हैं। बड़ी पंचायतों में पैसा आता है, पंचायत का क्षेत्र बड़ा होता है, पैसा सब जगह लग नहीं पाता। छोटी पंचायत में विकास का ज्यादा चांसेज होते हैं, इसलिए हमने छोटी पंचायत बनाई आपकी देवनगर बाढ़ के दोनों को मिला के। और मैं आज इस गांव में आया हूं, हमारे गांव में आया हूं, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे और ना ही आपको निराश करके लौटाएंगे। मैं 4-5 घोषणाएं वो करता हूं और समय के हिसाब से उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं, नई ढाणी देवानंद नगर के अंदर राजकीय विद्यालय में एक कक्ष की जो 10 लाख की लागत की है, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपके कालांतर में बना दिया जाएगा, आगे कालखंड में बना दिया जाएगा। नई ढाणी देवनगर में 3 फेज ट्यूबवेल मैं पाइपलाइन की घोषणा करता हूं, लगभग 15 लाख की लागत से वो बनाएंगे। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे देवनगर के अंदर। देवनगर के लोग कम है, इसलिए बाढ़ वाले ताली नहीं बजा रहे। यही है क्या बात। फुटाका की ढाणी में 3 फेज ट्यूबवेल मैं पाइपलाइन उसको भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। फुटाका के भी 2-4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो भी 15 लाख की लागत से हम लोग बनाएंगे। वो हम लोगों ने प्रपोजल प्रस्ताव तैयार कर लिया है। तीसरा, भीलवाड़ा की ढाणी से जो पहले 3 फेज बोरवेल कराई थी, उससे हीरामल मंदिर तक पाइपलाइन के लिए मैं 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। 5 लाख रुपए का पाइप डलवा के पानी इधर उधर सप्लाई करेंगे। उसकी ड्राइंग हमारे अधिकारी बना लेंगे। उसमें भी हम लोग जल्दी कार्य शुरू करने की आप लोगों को निवेदन करना चाहते हैं। नांगलिया गुजरवास में जो पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है, उसके स्थान पर 2 लाख लीटर क्षमता की नई टंकी की घोषणा करता हूं, जिसकी लागत लगभग 20 लाख रुपए आएगी। वो काम भी हम लोग करेंगे। ये करीब 1 करोड़ रुपए के काम और हैं, जो हम प्रपोजल बना के आपके पूरे क्षेत्र के अंदर करवाने की हम लोग प्रयास करेंगे। और जो मांगे आपने अलग अलग दी है, उन मांगों पर समय समय पर हम लोग विचार करेंगे। आपका पंचायत हेडक्वार्टर बाढ़ बन चुका है, उसमें अगर ये स्कूल वाली बात है तो पंचायत हेडक्वार्टर पे स्कूल मिलेगी। उसके लिए भी प्राथमिकता के आधार पे हम लिख के वो स्कूल भी बनाने की, उसमें क्रमोन्नत करने की हम लोग आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं इस मंच के माध्यम से। पुनः एक बार, कोई भी काम निश्चित रूप से खुले मन से और खुले दिल से बताया करो। काम में समय लग सकता है, काम में सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है। हम ये सोचें कि जिस तरीके से बोरा की बही में अंगूठा टेका और पैसे मिले और जेब में डाल दिए और चले गए, ऐसा सरकार में नहीं होता है। शुरू में लोग 6 महीने में बढ़ते कहते हैं क्या कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उस बात की हम परवाह नहीं करते हैं। परवाह इसलिए नहीं करते, काम को धरातल पर आते आते 6-6 महीने लग जाते हैं। और हर काम जो मांग ले और कह दे और वो काम हो जाए, ऐसा राजनीति में कोई नेता भी पैदा नहीं हुआ। इसलिए जितना काम हमसे बन पड़ेगा, जो काम बन पड़ेगा वो करेंगे। और एक बात तो आपका दिल भी कहता होगा, पहले आप खेतड़ी जाते थे गाड़ी स्टार्ट करके, तो आपको कितना समय लगता था, कितना पेट्रोल बनता था, कितना डीजल बनता था। आज आपकी रोडें अच्छी हैं, और जिस गांव की रोडें अच्छी है तो मैं मानता हूँ रिश्तेदार भी आता है तो उसका भी मन प्रसन्न होता है कि मैं अच्छे गांव में जा रहा हूं, अच्छी रोडों पे जा रहा हूं। अगर जिस गांव में रोड नहीं है, ये मान लो सगाई में भी 40% की कमी आ जाती है। हाँ, उस दौरान ही रह गया था ये भी, रोडें खराब थी जब। ये एक नलवाड़ी रोड है, ये मेरे भी गले की फांस बनी हुई है भैया। मैं सारी तरफ 20 साल होगी मेरे को यहाँ तक के खाते, मेरे को 1-1 इंच पे पता है कहाँ खड्डा है कहाँ क्या। ये वन विभाग के पेच में फंसी हुई है। और भाई आपको भी बताने की जरूरत है क्या? आपको बताने की जरूरत है क्या? 20 करोड़ की रोड, 21 करोड़ की रोड डाबला से पपुना डाबला मैंने सौकरत कराई। आप मेरे घर से दूर थोड़ी हो। बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है बताओ? पड़ी है ना। जब एक विधायक की रोड बंद पड़ी है वन विभाग की वजह से, तो आपकी नलवाड़ी भी उसी
वन विभाग की वजह से बंद पड़ी है। मैं प्रक्रिया चालू कर रखी है मैंने। ये हजारी सरपंच बैठा, सरपंच साहब आपकी मूल्याड़ा वाली रोड थी वो इसी तरीके से अटकी हुई थी, उसको भी बनाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमने मन में ठानी कि इस रोड को हम बनाएंगे। उस रोड की एनओसी ली और उसको बनाने का काम किया हमने, वो भी वन विभाग के अंदर थी। आप थोड़ा विश्वास रखिए, मुझे प्रक्रिया तो करने दीजिए। उसकी प्रक्रिया जो भोपाल तक आपकी फाइल जाती है वन विभाग की, भोपाल से मध्य प्रदेश से पास होके आती है, ऐसे नहीं आती है। आपके जो काम अटक गया उसको सुधारने में बड़ा समय लगता है। इस रोड को बनाऊंगा क्योंकि मेरे घर की रोड है, मुझे पता है मेरे गांव की रोड है, मैं भी आता हूँ इधर से गुजरता हूँ तो आज सारी रोडें अच्छी हैं। एक बीच में आते हैं तो बड़ा पीड़ा होती है, इस रोड की पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा दूसरी वजह से है, उसको भी हम सोल्व करेंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। पुनः एक बार हम लोग, आप लोगों ने मान किया है, सम्मान किया है, सब बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है। इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि 5 बजे के बाद में, 4 बजे के बाद में माताएं बहनें घर से बाहर नहीं रह सकती, भैंस का काम है और काम है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आशीर्वाद बनाए रखें। और इनकी मांग है, काम का तो कोई बताया नहीं कि करना क्या है, मुझे लिख के दिया कि विधायक कोटे से भी घोषणा करो, तो मैं बाडलवास ग्राम के लिए, आपके काम के लिए मेरे विधायक कोटे से 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, जो आपको दे दी जाएगी। लेकिन काम नहीं लिखा कि काम क्या करवाओगे। वही संजय नगर वाली बात है, संजय नगर में बोले छोटे मोटे काम के लिए 20 लाख की घोषणा कर दो। मैं कहा छोटा मोटा काम तो मैं बंद करा दिया, छठी की रात बंद करा दी, 10 होटल बंद करा दिया, पेज बंद करा दिया, बचा ही बोला छोटा मोटा काम दो। ग्राउंड में लगा दूंगा लेकिन कटान की जमीन से भाई से झूठ मत बुलवा लेना। आप कभी भी भगवान को जवाब देना है। झूठे नेताओं की लिस्ट भगवान अलग बनाता है, सच्चे नेताओं की अलग बनाता है, उनके लिए कोटड़ी भी अलग अलग बना रखी है। तूने कहाँ पे कितनी झूठ बोल के आया है। जमीन कटी हुई होगी तो आपकी दोनों काम करा दूंगा, और बोलो ना लाइब्रेरी भी करा दूंगा और आपका ग्राउंड भी बना दूंगा। कहाँ जरूरत पे 10 लाख की कोई सीमा थोड़ी है, 20 लग जाएंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। 20 लग जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन कटान की चाहिए, उसकी जमीन